हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम समझने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट से किस तरह से हम नोड का डिलीशन करेंगे। लाइकवाइज ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, इसमें भी जो नोड का डिलीशन है वो तीन एंड से हो सकता है, लाइक स्टार्टिंग से एंडिंग नोड को आप डिलीट कर सकते हैं या बीच में भी किसी भी रिक्वायर्ड पोजीशन पर यूजर से पूछ करके आप किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टिंग के नोड को हम किस तरह से डिलीट करेंगे, लास्ट के नोड को कैसे डिलीट करेंगे, एंड देन फिर हम समझेंगे फंक्शन बीच से नोड को डिलीट करने का। तो स्टार्टिंग से समझ लेते हैं, दैट इज वॉइड, एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड डिलीशन ऑफ बिगिनिंग पोजीशन। ओके, हमने ये फंक्शन बना लिया है। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप समझ गए कि किस तरह से लिखना है, हम यहां पर केवल फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो डिलीशन ऑफ द बिगिनिंग नोड। ओके, जब हम डिलीशन यानी हम इस नोड की बात कर रहे हैं, यानी इस नोड को हमें डिलीट करना है, तो हमारे पास एक्चुअली काम क्या क्या होने। जब ये नोड डिलीट होगा तो जाहिर सी बात है ये जो हेड अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, ये इस सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, क्योंकि उस केस में ये सेकंड नोड अब फर्स्ट नोड बन जाएगा। ओके, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि इस टेल पॉइंटर, सॉरी, ये जो लास्ट वाला नोड है, लास्ट वाले नोड का जो ये सेक्शन है, ये अब फर्स्ट नोड को, क्योंकि ये तो डिलीट हो जाएगा, तो अब फिर फर्स्ट नोड कौन सा बनेगा, ये वाला। तो इस नोड के एड्रेस को यहां पर अपडेट करना है एंड दैट्स इट। और फिर हो सकता है कि हम इस पर्टिकुलर नोड को फ्री करें, तो टेम्प वेरिएबल के थ्रू हम इस नोड की लोकेशन को, यानी इस नोड की जो मेमोरी ऑक्यूपाइड है उसको हम फ्री कर दें, सो दैट बेटर यूटिलाइजेशन हो पाए मेमोरी का। तो ये हम तीन काम मान करके चल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले टेम्प को यहां सेट कर देते हैं ताकि इसको हम बाद में फ्री कर पाए। तो एक वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही रहेगा, दैट विल बी स्ट्रक्ट नोड एंड पॉइंटर टाइप का टेम्प वेरिएबल हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, इसका मतलब यहां पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल, इसको यहां ना लिख करके इधर लिखते हैं ताकि हम कनेक्शन इधर बना पाए। ये मान लीजिए ये टेम्प नाम का वेरिएबल हमने यहां क्रिएट कर दिया। ओके, नाउ सबसे पहले हमें इसको पॉइंट कराना है, तो टेम्प इक्वल्स टू हेड लिख दें। तो नाउ टेम्प इक्वल्स टू हेड, ऐसा लिखते के साथ ही ये 100 वाली लोकेशन यहां चली गई, मींस इट इज आल्सो स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस, यानी अब इसका एड्रेस जो है, फर्स्ट नोड का एड्रेस इज आल्सो कंटेन्ड बाय द टेम्प, ताकि बाद में फ्री करने में हमें आसानी पड़े। नाउ वी हैव टू अपडेट दिस लोकेशन, वी हैव टू अपडेट दिस लोकेशन। कैसे होगा, अब हेड में चली जाए ये लोकेशन, तभी तो इसको पॉइंट आउट करेगा। तो नाउ हेड विल बी हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट। ठीक है, अभी जिस हेड के नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो हेड में चली जाए, तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नाउ 200 विल बी देयर, तो 200 जैसे ही आऊंगा, अब ये वाला कनेक्शन इसका कट गया और इसके साथ इसका लिंक जुड़ गया। आई होप कि आप समझ पाए। ठीक है, और अभी एक काम और रहता है, यहां पर हमको इस नोड की वैल्यू लेकर के, यानी ये वाला एड्रेस लाना है, तो ये हम कहां से ले सकते हैं, हेड से। और इस लोकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, टेल नेक्स्ट से। ठीक है, टेल नेक्स्ट से हम इसको अपडेट करने वाले हैं। तो लाइन हो जाएगी, टेल नेक्स्ट में इंसर्ट करा दीजिए हेड की वैल्यू। तो जैसे इस लाइन को लिखेंगे, नाउ इंसर्ट 200 एट दैट लोकेशन, तो टेल का नेक्स्ट अब बन जाएगा 200, और जैसे ही 200 बना, अब ये इसके साथ कनेक्शन रखेगा, इसके साथ इसका कनेक्शन कट हो गया। ठीक है, ओके, अब हम यही तो चाह रहे हैं। अब इस कनेक्शन को अलग से कट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इसको फ्री करेंगे ऑटोमेटिकली ये वाला कनेक्शन हट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, फ्री कर दीजिए उस मेमोरी को जो कि टेम्प ने एज एन एड्रेस होल्ड करी हुई है। तो यानी टेम्प में जो एड्रेस लोकेशन पे जो भी नोड है उसको मेमोरी से हटा दीजिए, दैट्स इट। इतना लिखते के साथ ही कुछ हमारी लिस्ट इस तरह से अपडेट हो जाएगी, मतलब ये सब कुछ चला जाएगा और टेम्प को आप भी हटा सकते हैं, दैट्स इट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट नोड को इजीली डिलीट कर दिया है। इट इज ऑल्सो अपडेटेड, दिस लोकेशन इज ऑल्सो अपडेटेड, टेम्प हमने लिया था, वी कैन रिलीज दैट, और जो नोड हमारे पास एज ए मेमोरी में सेव था, उसमें कुछ डेटा सेव था, वो भी हम यहाँ पर फ्री करा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन के थ्रू, दिस इज द ओनली सिंपल फंक्शन थ्रू विच वी कैन इजीली डिलीट द फर्स्ट नोड फ्रॉम दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आइए समझते हैं जब हम लास्ट नोड को डिलीट करेंगे तब क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक डिलीट एंड नाम का फंक्शन बनाने वाले हैं, मतलब लास्ट लोकेशन से हम इसको नोड को डिलीट करेंगे। ओके, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक टेम्प नाम के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि लास्ट नोड के वेरिएबल, लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा, सो दैट लेटर ऑन हम इसकी मेमोरी को फ्री कर पाए। दूसरा, हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पर भी जाना है, यानी इस नोड पर भी जाना है, सो दैट यहां पर कुछ अपडेशन हो सके। और टेल तो अभी हमारे पास इस वैल्यू को लेकर के बैठा है, तो टेल को भी अपडेट करने के लिए, यानी पीछे लाने के लिए, हमें एक वेरिएबल की और जरूरत पड़ने वाली है जो कि पहली लोकेशन से सर्च करना शुरू करेगा, और वो
लास्ट नोड के ठीक पहले वाली लोकेशन पे जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को हम प्रिव नाम दे सकते हैं, मींस जो कि प्रीवियस लोकेशन को होल्ड करे। तो यहां पर हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टेम्प जो कि लास्ट में फ्री करने के लिए इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा, एज वेल एज प्रीवियस यानी प्रिव नाम का फंक्शन, जो प्रिव नाम का वेरिएबल माफ कीजिए, जो कि पहले नोड से लेकर के और ट्रेवर्स करेगा सेकंड लास्ट नोड तक। ठीक है, तो हम यहां पर इस पॉइंटर्स वेरिएबल को बना देते हैं, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रिव, दैट इज फॉर प्रीवियस, एज वेल एज पॉइंटर टेम्प। ओके, तो सबसे पहले तो हम कर देते हैं सीधी सी बात कि टेम्प इक्वल्स टू टेल। जैसे ही हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, टेल नाम का एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, पॉइंटर वेरिएबल, एंड इट इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ टेल, मींस 400 इज कॉपीड हियर सो दैट इट इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। ओके, हमारे पास काम इतना हो गया। नाउ प्रीवियस को हमें यहां से ट्रेवर्स कराना है आगे तक, तो आपको पता है किस तरह से ट्रेवर्स कराते हैं, प्रीवियस इक्वल्स टू हेड, यानी पहले तो हम इसको पहली लोकेशन पे सेट कर देते हैं। नाउ प्रिव नाम का जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, इट इज इक्वल्स टू हेड मींस 200, तो इसका मतलब यहां पर 200 आ गया, एंड इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ओके, अब हमें इसे अपडेट कराता जाना है। कब तक कराते जाना है? जब तक हमें इसकी नेक्स्ट लोकेशन यानी प्रिव की नेक्स्ट लोकेशन में टेल वाली वैल्यू ना मिलने लगे। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसा होगा तो हम यानी प्रिव नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल है वो ठीक सेकंड लास्ट नोड पर पहुंच चुका है। तो अभी चेक करें हम, क्या प्रिव का नेक्स्ट टेल के बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम एक लूप के फॉर्म में इसको ले सकते हैं कि क्या करें हम, वाइल प्रिव का जो नेक्स्ट वैल्यू है, प्रिव नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू टेल, जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक, यानी जब तक ये वैल्यू ट्रू मिलती रहे तब तक हम क्या करें, प्रिव को अपडेट करते रहे। अब प्रिव को अपडेट कैसे करेंगे? नाउ प्रीवियस इक्वल्स, अब प्रिव बेसिकली यहां पर तो वैल्यू ट्रू हो गई, तो प्रिव में अब 300 चला जाए ताकि वो इसको पॉइंट आउट करने लगे, एंड देन ऑन ये चीजें चलती जाएंगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रिव इक्वल्स टू, प्रिव में डाल दीजिए प्रिव नेक्स्ट की वैल्यू, दैट्स इट। इस लाइन को लिखते के साथ ही अब देखिए क्या हुआ, चेक किया हमने, क्या प्रिव के नेक्स्ट की वैल्यू टेल के बराबर है? नो, मींस ये कंडीशन हुई ट्रू हुए तो हम अंदर आए। नाउ प्रिव इक्वल्स टू प्रिव नेक्स्ट, तो प्रिव में इंसर्ट करा दीजिए प्रिव नेक्स्ट की वैल्यू मींस 300। तो जैसे 300 यहां पर हुआ, इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस सेकंड नोड। ओके, फिर से लूप में आए, प्रिव नेक्स्ट, क्या प्रिव नेक्स्ट की वैल्यू टेल के बराबर है? यस, इट इज फाउंड ट्रू। तो बस बट ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हुई ना, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू था। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई इसका मतलब हम बाहर आ गए। नाउ नो नीड टू अपडेट द प्रिव। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रिव जो है वो सेकंड लास्ट नोड पर पहुंच चुका है। ये एक ही स्टेप में आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर केवल 3 ही नोड थे। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नोड होगा तो ये 2 बार चलने वाला है, तब वो यहाँ पर जाकर के अपने आप ऑटोमेटिकली रुकेगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है, अब आप काम समझिए। हमें बेसिकली टेल को अपडेट करना है 300 पर, ताकि वो इसको पॉइंट आउट कर पाए, और फिर इस लोकेशन पे हेड की वैल्यू डालनी है। तो हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं पहले, दैट विल बी टेल इक्वल्स टू प्रिव। तो मींस नेक्स्ट इज टेल इक्वल्स टू प्रिव। अगर हम ऐसा कर दें, यानी टेल में वो वैल्यू डाल दीजिए, वो वाला एड्रेस डाल दीजिए जिसको कि प्रिव यानी सेकंड लास्ट नोड पॉइंट आउट कर रहा है, ताकि टेल अब लास्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगे। तो जैसे ही यहां पर होगा तो 300 विल बी देयर एंड इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ये वाला कनेक्शन कट हो गया। ओके, नेक्स्ट इस लोकेशन पे हमको हेड अपडेट करना है, तो इसको हमेशा हम टेल से अपडेट करते हैं। कर तो हम प्रीवियस से भी सकते हैं, बट टेल से करते हैं, क्योंकि हमेशा लास्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट नोड में ही हेड की वैल्यू रहनी चाहिए। तो हम इसकी वही बात कर रहे हैं, तो इसको कर देते हैं, दैट इज टेल नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, नाउ टेल नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, दैट इज 200 ओनली। तो जैसे यहां पर 200 हुआ, नाउ ये वाला कनेक्शन कट हुआ एंड इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है, ऑल्दो ये भी पॉइंट आउट कर रहा है, अभी ये वाला कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरी में तो अभी कहीं ना कहीं नोड है ही, है ना, और उसमें बेसिकली 200 लिखा है, तो ये भी उसको पॉइंट आउट कर रहा है। बट जैसे ही अब हम टेम्प को फ्री करेंगे, ये नोड जैसे डिलीट होगा, ये वाला कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो हम इसको फ्री कर सकते हैं, यहां पर कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, दैट इज फ्री कर दीजिए टेम्प के एड्रेस को, जो भी टेम्प में एड्रेस होल्ड है उस लोकेशन को फ्री कर दीजिए, मतलब अब ये कट हो जाएगा। नाउ इट इज फ्रीड फ्रॉम मेमोरी कंप्लीटली। ठीक है, ये हमारे पास अपडेशन हो गई, दैट्स इट। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन वेयर वी कैन डिलीट द नोड फ्रॉम द लास्ट लोकेशन बाय यूजिंग डिलीट एंड फंक्शन। अब मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ताकि इसमें कम से कम 5 नोड रहें, सो दैट हम कहीं से बीच की लोकेशन से नोड को इजीली डिलीट करना सीख जाए।
आइए अब समझ लेते हैं कि किस तरह से हम नोड को किसी रिक्वायर्ड पोजीशन से डिलीट करेंगे। यहां पर हम इंटीजर पोजीशन नाम का एक डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और हम यूजर से पूछ रहे हैं कि एंटर द पोजीशन नंबर ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, यानी उस पर्टिकुलर नोड के नंबर को बता दीजिए जिसको बेसिकली डिलीट करना है, और उसको हमने पोजीशन नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया है। सपोज यूजर बोलता है कि उसको पोजीशन नंबर लेट्स सपोज 3 को डिलीट करना है। ओके, ठीक है। इसका मतलब जो अब ये थर्ड नोड का जो है वो बेसिकली डिलीट हो जाएगा, एंड सेकंड नोड एंड फोर्थ नोड बेसिकली आपस में कनेक्शन रखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ नोड थर्ड नोड बन जाएगा, फिफ्थ नोड उसमें बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा, एंड ऑन ऐसे बेसिकली चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हेड और टेल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जितना भी डिलीशन ऑपरेशन है वो बीच में लगा रहे हैं, नोड पूरी की पूरी लिस्ट के बीच में लगा रहे हैं, तो ना स्टार्टिंग नोड में कोई फर्क पड़ने वाला है ना ही लास्ट में, तो इसलिए टेल एंड हेड रेस्पेक्टिवली सेम रहने वाले हैं। ओके, इस काम को करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर भी हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। पहला वेरिएबल यानी टेम्प नाम का वेरिएबल हम सेट कर देंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आकर के रुकेगा जिसको कि हमें डिलीट करना है, ताकि बाद में जब काम हो जाने के बाद, मतलब अपडेशन हो जाने के बाद, डिलीशन हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर टेम्प की मेमोरी को फ्री किया जा सके। ठीक है, और एक वेरिएबल हमको इसके ठीक पीछे सेट करना पड़ेगा, सो दैट इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम इसके हिसाब से अपडेट कर पाए। तो 2 यहां पर पॉइंटर वेरिएबल चलने वाले हैं, एक हम टेम्प ले लेते हैं और एक प्रिव नाम का ले लेते हैं, और दोनों को फिलहाल हम यहां से शुरुआत करेंगे आगे मूव ऑन की। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों को डिक्लेयर कर देते हैं पहले, दैट विल बी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रिव एज वेल एज पॉइंटर टेम्प। ठीक है, हमने इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया, तो दैट इज टेम्प वेरिएबल एंड दैट इज प्रिव वेरिएबल। ओके, अभी इन दोनों में कुछ नहीं है, फिलहाल हम क्या करें, टेम्प को हेड के बराबर सेट करते हैं, तो टेम्प इक्वल्स टू हेड। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा तो टेम्प इक्वल्स टू हेड, नाउ टेम्प स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस, और अभी प्रीवियस को यहां नहीं रखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें एक्चुअली करना क्या है, एक फॉर लूप के थ्रू टेम्प को बेसिकली यहां तक लेकर के आना है, और प्रीवियस को बेसिकली इसके ठीक पीछे, यानी जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन को टेम्प पॉइंट कर रहा होगा उसके ठीक पीछे हमें प्रिव को सेट करना है एक लूप के काम में। ठीक है, फिर लूप आगे चलेगा और देन ये काम चलता रहेगा। तो ठीक है, फिलहाल हम टेम्प को तो यहां सेट कर देते हैं, और अभी लूप के अंदर हम प्रिव को टेम्प के हिसाब से सेट करेंगे। तो हम एक लूप चला लेते हैं पहले, तो दैट इज फॉर इंटीजर आई, हमने इस वेरिएबल को यहीं पर डिक्लेयर कर दिया है, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 एंड आई इज लेस देन टू पोजिशन देन आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या हो, अभी पोजीशन की वैल्यू 3 है, तो मींस हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, बिकॉज 1 इज लेस देन टू 3। यस, आई की वैल्यू 1 है एंड पोजीशन की 3 है। ओके, तो क्या हो जाए, प्रिव को टेम्प के हिसाब से सेट करिए, मींस प्रिव अभी फिलहाल, क्योंकि इससे पीछे तो कोई और नोड है नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रिव को हमें यही सेट करना पड़ेगा। तो प्रिव इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है, प्रिव इक्वल्स टू टेम्प, जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ 100 एंड प्रिव इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वन। बट इसी लूप के अंदर हमें क्या करना है, टेम्प को बेसिकली अपडेट करके आगे ले जाना है, क्योंकि टेम्प हमेशा प्रीवियस से एक स्टेप आगे रहेगा, एक नोड आगे रहेगा। ठीक है, तो टेम्प को अपडेट कर देते हैं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, यानी 200 यहां पर चला जाए, सो दैट इट मे बी पॉइंट टू दिस। तो इसी लूप के अंदर हम करा देते हैं, दैट विल बी टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ 200 विल बी देयर, और 200 will means temp will be pointing to this instead of this. Okay, and then loop is over. तो आप देखिए एक पर्टिकुलर लूप के काम में हमने प्रिव को टेम्प के हिसाब से पीछे सेट किया, और हम टेम्प को हमने आगे बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है प्रिव ऑटोमेटिकली टेम्प से पीछे वाले नोड पर रह गया है। तो अभी कुछ ऐसा सेट हो गया है। ठीक है, नाउ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन फाउंड अगेन ट्रू, तो फिर से अंदर आए। नाउ अब प्रिव को आगे करिए ताकि टेम्प को फिर आगे कर पाए, तो प्रिव इक्वल्स टू टेम्प, तो प्रिव इक्वल्स टू टेम्प मींस प्रिव में चली जाए 200, सो दैट इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ये अपडेट हो गया। अब टेम्प को आगे ले जाइए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प में चली जाए टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू मींस 300, जैसे ही 300 यहां पर गई, इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ओके, तो नाउ यू कैन सी टेम्प इज पॉइंटिंग टू द थर्ड लोकेशन एंड प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू द प्रीवियस लोकेशन। ओके, अभी और देखते हैं। नाउ आई प्लस प्लस, I is updated. Okay, now 3 is not less than to 3, it is equals to 3, but condition found false, और अब आप लूप में नहीं जाएंगे, और अब आप देखिए temp is set to the desired location means पोजीशन नंबर 3, जहां पर यूजर को बेसिकली डिलीट करना है, और प्रीवियस उससे ठीक पीछे लोकेशन पे आके बैठ गया। ओके, अब एक्चुअली काम समझते हैं कि काम क्या होना है। मींस हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 400 अगर हम लिख दें, तो सेकंड नोड का कनेक्शन फोर्थ के साथ बन जाएगा, एंड देन वी कैन रिलीज द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द टेम्प।
तो ये वाली लोकेशन को अपडेट कर कैसे करेंगे, priv के नेक्स्ट से। ये 400 हमें कहां से मिलेगा, यहां से, दिस इज temp next, तो priv next विल बी इक्वल्स टू temp next। तो इस लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा priv next इक्वल्स टू temp next। जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 400 बेसिकली यहां कॉपी हो जाएगा एंड ये वाला कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया और इसका कनेक्शन बेसिकली इसके साथ एस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन रिलीज द मेमोरी ऑफ टेम्प, तो बाय यूजिंग द फ्री फंक्शन फ्री टेम्प ये नोड बेसिकली मेमोरी से आउट हो जाएगा। तो जैसे ही आउट हुआ तो अब ये वाला कनेक्शन भी चला गया। तो दिस इज द एक्चुअल थिंग विच विल बी हैपन। ओके, तो नाउ यू कैन सी सेकंड नोड का कनेक्शन फोर्थ नोड के साथ हो गया और बेसिकली अब देखा जाए तो फोर्थ नोड थर्ड नोड बन गया है, जो फिफ्थ नोड था वो फोर्थ बन गया एंड ऑन। ये सारा फर्क पड़ने वाला है। एक बात और, ना टेल में कोई फर्क पड़ा, ना ही कोई टेल में फर्क पड़ा, ना ही कोई हेड में फर्क पड़ा, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट नोड के साथ तो काम किया ही नहीं। एंड देन बाय दिस सिंपल फंक्शन वी डिलीट दी नोड फ्रॉम अ डिजायर्ड लोकेशन। तो हमने पढ़ा कि हम किस तरह से स्टार्टिंग पोजीशन से, एंडिंग पोजीशन से और किसी भी डिजायर्ड लोकेशन जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, उन लोकेशन से नोड को डिलीट कर सकते हैं इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।